बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। स्कॉर्पियो ज़ोडिकल साइन बुर्ज अक़रब यानी वर्षक राशि से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रज़वी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जून 2025 इल्म नजूम व फ़ल्कियात की रोशनी में आपके लिए जो पैगाम लिए हुए है, आपके जायचा की रोशनी में मुख्तसर और जामे अंदाज में आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। और इसके साथ साथ अहम तरीन कवाकिब जो आपको नुकसान दे रहे हैं, उनकी रेमेडीज़ भी इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। चूँकि मई के मंथली होरोस्कोप में मैंने आपको शायद डरा दिया था, लेकिन अब मैं उन तमाम मसाइल का उपाय, हल, सलूशन, रेमेडीज़ भी आपको तजवीज़ कर रहा हूँ। इसे मेरी जानिब से ईद कुर्बान का तोहफ़ा समझ के कबूल कीजिए और ईद कुर्बान, ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद। ये आपका शाखा ज्योतिष सिस्टम है, यानी ट्रॉपिकल वेस्टर्न जायचा है जो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। अगर आपका सन साइन स्कॉर्पियो है, 23 अक्टूबर से लेके 21 नवंबर तक आपकी डेट ऑफ बर्थ है, ये वीडियो आपके लिए है। और अगर वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक आपका राइजिंग स्टार यानी लगना स्कॉर्पियो है, तब भी ये वीडियो आप मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। जून में आप अपनी इनकम में खातिर खा इजाफा होता हुआ देखेंगे। जून में आपको बड़े अच्छे अच्छे सरप्राइजेज़ मिल रहे हैं और आपके लिए एक बहुत अच्छे वक्त का आगाज़ होने जा रहा है। 9 जून से मुश्तरी, दौलत, सआदत, खुशबख्ती का कौकब आपके जायचा के 9वें घर में आ जाएगा और 20 जून 2026 तक 13 माह आपके जायचा के 9वें घर में क़याम करेगा। तो आपकी बैरून मुल्क सफ़र की रुकावटें दूर हो जाएंगी, आपकी रूहानियत में बेपनाह इजाफ़ा होगा, आपकी दुआएं कबूल होंगी। रूहानी आमाल सर अंजाम देने से, यानी वजीफ़ा करने से, विर्द करने से, तावीज़ लिखने से या लिखवाने से और किसी भी किस्म की स्पिरिचुअल हेल्प लेने से आपको बहुत मदद मिलेगी। आप ख़ुद भी दस्ते शिफा के हामिल हो जाएंगे, आपके हाथ में शिफा होगी, आपकी ज़बान में शिफा होगी। तो आप जिसके लिए भी दुआ करेंगे, जिसके लिए रक़िया करेंगे, दम करेंगे, उसके लिए फ़ायदा होगा। तो आपकी ज़बान में भी तासीर पैदा हो रही है, आपके बैनुल अक़वामी रवाबित फ़रोग़ पाएंगे, गैर मुल्की करेंसी से आपको मदद मिलेगी, आप फ़ायदा हासिल करेंगे, आपका बटुआ भारी होगा, बैंक बैलेंस भी आपका बढ़ जाएगा। तो परेशान मत हो। जून में 24 जून आपके लिए सबसे मुबारक दिन है। मोहब्बत में कामयाबी चाहते हैं, नए काम का आगाज़ करना चाहते हैं, या किसी भी मामला में आप नाकामी देख रहे थे, तो 24 जून को ऐसा कीजिए जिससे वो नाकामी ख़त्म हो जाए। 24 जून आपका बेस्ट डे है। देखिए स्कॉर्पियो, अगर आप रात के अंधेरे में पैदा हुए हैं या उस वक्त पैदा हुए हैं जब सूरज ग़ुरूब था, तो मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी में आपका रोलर प्लैनेट प्लूटो है और प्लूटो पिछले माह से रेट्रोग्रेड है और आइंदा कई महीनों तक ये रेट्रोग्रेड रहेगा। वैसे भी प्लूटो एक्वेरियस में होते हुए आपके साथ स्क्वायर बना रहा है और तवील अरसा ये आपके साथ स्क्वायर बनाएगा। 2043 तक प्लूटो का स्क्वायर आप झेलेंगे। तो किसी भी प्लैनेट का आपके साथ तरबी की नज़र कायम करना अच्छा नहीं होता, वो प्लैनेट आपका दुश्मन हो जाता है। तो अब आपका अपना रोलर प्लैनेट आपका दुश्मन हुआ पड़ा है, तो मैं आपसे बार बार ये अर्ज़ करता हूँ कि प्लूटो को ख़ास तौर पे सीधा करने के लिए और उसके नाक़िस असरात से बचने के लिए आपको बाबा गौरी यानी स्लोमन अगेट ज़रूर वेयर करना चाहिए। तो ये रेमेडी आप ज़रूर करें ताकि आपके ज़िंदगी के जमी मामलात दुरुस्त रहें, बेहतर रहें। दूसरा, मैंने पिछले महीना मई के मंथली होरोस्कोप में आपको बताया था कि लिलिथ आपको किस तरह नुकसान दे रही है। आपके जायचा के पहले घर में ये बिच, ये डायन आपके लिए मसाइल पैदा कर रही है। लिलिथ एक शैडो स्टार है, ब्लैक मून है, बदकिस्मती लेके आता है और परेशानियों का पेशखैमा बनता है या बनती है, एक साया है, एक ऑर्बिट है जो मसाइल पैदा करता है। तो मैंने आपको इसकी रेमेडी शायद नहीं बताई थी, अब इसकी रेमेडी मैं आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। आपको चाहिए कि एमेथिस्ट वेयर करें, यानी जमशद अगर आप वेयर करते हैं तो आप इसके नाक़िस असरात से बिल्कुल महफूज हो जाएंगे। इसके अलावा चीलों को हफ्ता के दिन गोश्त डालने से, छिछड़े डालने से भी आप लिलिथ के नाक़िस असरात से बच सकते हैं। अब बात करते हैं मरीख की।
अगर आप दिन के वक्त, दिन के उजाले में पैदा हुए हैं, उस वक्त पैदा हुए हैं जब सूरज नज़र आ रहा था, तलुए आफ्ताब से लेकर गुरूब आफ्ताब से पहले पहले अगर आप पैदा हुए हैं, तो फिर आपका रोलर प्लैनेट, आपका हाकिम कौकब मार्स यानी मरी है। और मरी औज वाले घर में रहा, पीग वाले हाउस में रहा, मार्स इन लियो 17 अप्रैल से लेके 17 जून तक। अब भी ये यहाँ मौजूद है 17 जून तक। ये आपके जायचा के 10वें घर में, एवेटार हाउस में, एमसी हाउस में मौजूद रहा। तो मैं कह सकता हूँ कि 17 अप्रैल से लेकर 17 जून तक आप अपनी किस्मत को बेहतर बना सकते हैं। कामयाबी के जोन में आपने अपनी फतूहात के झंडे गाड़े हैं। अब भी 17 जून तक आपके पास कामयाबियां समेटने का, फतूहात हासिल करने का बेहतरीन वक्त है। अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, काम करते हैं, तो अब आप ऊंची उड़ान के लिए अपने पर खोलें, परवाज़ के लिए तैयार हो जाएं। नई राहें, नए ममालिक, नई ज़मीन, नया मैदान आपके सामने आने वाला है। आपकी ज़िंदगी के रास्ते बिल्कुल बदल रहे हैं। आप कंफर्ट जोन से ज़रा बाहर निकलें और हिम्मत करें और क़ुव्वत का मुज़ाहिरा करें। अज़्म और इस्तक़लाल के साथ आप अपने मकासिद और अपनी मंजिल को हासिल कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, हिकमत अमली और तदबीर ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हालात का कबल अज़ वक्त पहले अंदाज़ा लगाएं और उसके बाद फ़ैसला करें, तो फ़ैसलों में आपको कामयाबियाँ मिलेंगी। खुशकिस्मती आपके साथ है, आपकी मदद करेगी। आपका अपना रोलर प्लैनेट मार्स आप पे मेहरबान है। आपके जायचा के 10वें घर में आपकी किस्मत को 4 चांद लगा रहा है। 17 जून 2025 से लेकर 6 अगस्त 2025 तक मार्स आपके जायचा के 11वें घर में आएगा। आपके ताल्लुकात को फ़रोग़ मिलेगा। हैरत अंगेज़ लोग और पुरजोश लोग और गर्म जोशी के साथ आपका साथ देने वाले नए दोस्त, पुरखुलूस और हिम्मत वाले लोग, जवां मर्द और निडर और बेबाक लोग आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं। आप उनके साथ घुल मिल जाएंगे और उनकी दोस्ती और उनका ताल्लुक आपको मुस्तकबिल में बहुत फ़ायदे देगा। फिर आपकी मकबूलियत में भी इजाफा हो रहा है। आप खुद को सोशलाइज करें, समाजी सरगर्मियों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, रफ़ाए आमा के लिए काम करें, रज़ाकाराना तौर पर लोगों की खिदमत करें। आपका ग्लैमरस बढ़ रहा है। आप मुख्तलिफ़ किस्म के इवेंट्स में शिरकत करेंगे जहां आपकी मकबूलियत में, आपकी शोहरत में, नेक नामी में इजाफा होगा। किसी भी महफिल में जाते हैं, किसी भी मकाम पे जाएंगे, तो आप लोगों की निगाहों का माहवर और मरकज़ बन जाएंगे। फिर आपकी दरीना ख्वाहिशात, आपकी उमंगें, आपकी मुरादें पूरी होंगी। आपके किसी बहुत बड़े ख्वाब को 6 अगस्त से पहले पहले ताबीर ज़रूर मिल जाएगी। अगर आप सिंगल हैं तो कोई अच्छा ताल्लुक़ आपका कायम हो जाएगा। अगर शादी की रुकावट है तो शादी की रुकावट इंशाअल्लाह दूर होने वाली है। देखिए, जहाँ फूल हैं वहाँ कांटे भी हैं। मैं मुतअद्दिद बार, बल्कि हर बार अपने वीडियो में ये पैगाम अपने व्यूवर्स को देता हूँ कि ये एस्ट्रोलॉजी एक मिक्स बैग है। अगर कुछ कवाकिब आपको फ़ायदा दे रहे हैं तो आसमान पे एक बैलेंस है, कुछ कवाकिब आपको नुकसान भी देते हैं। तो ज़ोहल की जो मौजूदा नशिस्त है हमारे ट्रॉपिकल सिस्टम में, सैटर्न इन एरीज़ आपके जायचा के 6ठे घर में पड़ता है, तो ये आपके लिए नाक़िस पहलू लिए हुए है। इस हवाला से मैं हैबतनाक और इंतहाई डरावनी बातें मई 2025 के हॉरोस्कोप में आपको बता चुका हूँ। अब मैं आपको इसका सलूशन बता रहा हूँ, इसकी रेमेडी बता रहा हूँ। अगर आप खुद को बीमार महसूस करते हैं, देखिए 24 मई 2025 से ज़ोहल आपके जायचा के 6ठे घर में है और आइंदा 2.5 साल तक इसने यहाँ पे क़याम करना है। अगर आप खुद को थका हुआ, सुस्त, बीमार और कमज़ोर महसूस करते हैं और आप ये महसूस करते हैं कि आपकी बीमारी हल नहीं हो रही, आपको शिफा नहीं मिल रही और आपकी सेहत दिन ब दिन गिरती चली जा रही है, ऐसी सूरत है। या दूसरी सूरत यह कि मुलाजमत में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, या आपके रोज़मर्रा के मामूलात जो हैं उनमें रुकावटें आ रही हैं, आपकी रूटीन जो है वो गड़बड़ हो रही है, या अगर आप खातून खाना है तो आपके घर का माहौल बिगड़ रहा है और घर के माहौल में जो इत्मीनान और सुकून है वो गारत हो रहा है, तो फिर आपको ये रेमेडी ज़रूर करनी चाहिए। 2 रेमेडीज़ आपको बता रहा हूँ और ये लाखों रुपए की बातें हैं जो लोग नहीं बताते हैं, जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। पहली रेमेडी ये है कि आप हर हफ्ता के दिन आवारा कुत्तों को गोश्त की आलाइशें, छिछड़े, चर्बी और हड्डियाँ वगैरह डाल दिया करेंगे। हफ्ता के दिन आवारा कुत्तों को गोश्त खिलाने से ज़ोहल के 6ठे घर के तमाम नाक़िस असरात से आपको निजात मिल जाएगी। दूसरी रेमेडी में आपको ये बताता हूँ कि आप हफ्ता के दिन 8 किलो दाल माश साबित
सदका करेंगे। और इसे सदका करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप किलो किलो के 8 शॉपर बनवा के 8 मकामात पे 8 मुस्तहिक अफराद को ये किलो किलो दाल माश साबित दे सकते हैं। अलावा याजी अगर आप चाहें तो 8 किलो दाल माश इकट्ठी ही किसी को दे दें, या इसका दूसरा तरीक़ाकार ये है कि 8 किलो दाल माश को अच्छी तरह से पका के अपने घर में उसके साथ उबले हुए चावल बना के, तो आप वो दाल चावल किसी दस्तरखान पे भिजवा सकते हैं, या गुरबा और मसाकिन को खिला सकते हैं, या आप किसी मदरसा में, दीनी मदरसा में या किसी यतीम खाना में ये भिजवा सकते हैं। तो 8 किलो दाल माश सदका करने से आपको खूब फ़वाइद हासिल होंगे और ज़ुहुल के तमाम नाक़िस असरात से आप आइंदा 3 बरस तक बचे रहेंगे। तो ये गाहे बगाहे आपको रेमेडीज़ करते रहना चाहिए। और जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि आपकी ज़िंदगी में एक अच्छे और बेहतरीन खुशबख्ती वाले दौर का आगाज़ हो रहा है। एक नया साल शुरू हो रहा है, मुश्तरी का नया साल। 9 जून 2025 से 30 जून 2026 तक 13 महीने मुश्तरी आपके ज़ायचा के 9वें घर में क़याम करेगा। तो रुकावटें ख़त्म होने वाली हैं, वुसअतें आने वाली हैं। आपके काम को, आपके हुनर को, आपके शोबा को, जिस भी पेशा से आप ताल्लुक़ रखते हैं, फ़रोग़ मिलने वाला है, वुसअत मिलने वाली है। बड़ी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं। आपकी ज़ाती ज़िंदगी में तरक्की, खुशहाली और बरकत आने वाली है, और आप देखेंगे हर तरफ से आपकी हौसला अफ़ज़ाई की जाएगी। आपकी कशिश में, आपकी जाज़बियत में, मक़नातीसियत में इज़ाफ़ा होने वाला है। आप दूसरों को मुतासिर करेंगे, आपकी तारीफ़ व तौसीफ़ की जाएगी, आपको सराहा जाएगा। ज़िंदगी के वो मकासद और वो अहदाफ़ जिन्हें हासिल करने के लिए आप बहुत बेचैन रहे हैं, उन्हें आप हासिल कर लेंगे। बैरून मुल्क सफ़र करना, दूर दराज का सफ़र करना आपके लिए वसीला ज़फ़र बनेगा। एमिग्रेशन के हुसूल में आपको मदद मिलेगी। बैनुल अक़वामी इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप बिज़नेस करते हैं, ट्रेड करते हैं, कारोबार करते हैं, इसमें आपको बहुत मदद मिलेगी। इसके अलावा स्टॉक मार्केट में, शेयर इंडेक्स में काम करने से आपको बहुत फ़ायदा होगा। स्पेकुलेशन आपकी बहुत बेहतर हो जाएगी। इसके अलावा मीडिया और सोशल मीडिया के जो मामलात हैं, इनमें आपको बहुत कामयाबी मिलेगी। जो प्रोजेक्ट्स आपके रुके हुए थे, मनसूबाबंदी आपकी बंद थी, रुकावट का शिकार थी, अब वो रुकावटें दूर होने वाली हैं। अगर आप तालीम के शोबा से वाबस्ता हैं, आपको कामयाबियाँ मिलेंगी। अगर आप आला तालीम हासिल करना चाहते हैं, आपको वजीफ़ा मिलेगा, शहरिया मिलेगा, और गवर्नमेंट आपकी मदद करेगी। इसके अलावा अगर कोई रूहानी मामला है, वो हल हो जाएगा। रूहानियात में आप तरक्की करेंगे। कानूनी उमूर में आपको बहुत मदद मिलेगी। अगर आपका कोई मुकदमा ज़ेरे इल्तिवा है, उस मुकदमा में भी अगर आप सच्चे हैं तो आपको 100% कामयाबी मिलेगी, फ़तह आपको मिलेगी। अगर आप काफ़ी अरसा से बैरून मुल्क जाना चाहते थे, या बैरून मुल्क आप क़याम पज़ीर हैं, तो यहाँ अब आपके लिए बहुत अच्छा और खुशगवार वक्त शुरू हुआ चाहता है। बैरून मुल्क में आप तरक्की करेंगे, खुशहाली आपके कदम चूमेगी, आप यहाँ पे डट जाएंगे और तरक्की करेंगे, और आपकी इनकम में भी इजाफ़ा होगा, और आप अच्छी जॉब हासिल करेंगे। और अगर ज़ाती बिज़नेस करते हैं तो ज़ाती बिज़नेस आपका फ़रोग़ पाएगा। और अगर आप पाकिस्तान रहते हैं और अभी तक आपने हज और उम्रा नहीं किया, तो मुश्तरी के इस 13 महीने के क़याम के दौरान आप मुबारक सफ़र करेंगे। हज और उम्रा यकीनी तौर पे करेंगे, बस आप नियत करें, इरादा करें। अगर आप ज़ियारत करना चाहते हैं तो ज़ियारत के लिए भी आप ज़रूर चले जाएंगे। अलावा अज़ीं, आपकी दुआओं में असर होगा, तासीर होगी, ज़बान में शिफा होगी। ये सब कुछ आपको शुरू में बता चुका हूँ, बार बार बातें दोहराना नहीं चाहता। बहुत फ़वाइद आप हासिल करेंगे। और यूँ समझ लीजिए कि आपकी पाँचों उंगलियाँ घी में और सर कढ़ाई में होने वाला है। ज़ायचे के 9वें घर का ताल्लुक मज़हब के साथ भी है, मज़हबी नज़रियात और अक़ायद के साथ भी है। तो आपका मज़हब की जानिब और मज़हबी इबादात और मज़हबी मामलात की जानिब रुझान बढ़ेगा। और इसके साथ साथ ज़ायचे के 9वें घर का ताल्लुक मशाइख के साथ है, उलमा के साथ है, मज़हबी मुबल्लिरीन के साथ है, असातिज़ा के साथ है। वो लोग जो दीन की रूहानी, दीनी, मज़हबी खिदमात सरअंजाम देते हैं, मज़हबी फ़राइज़ सरअंजाम देते हैं, जैसे इमाम मस्जिद, जैसे ख़तीब, जैसे मुअज़्ज़िन, और दीन की तबलीग करने वाले लोग, वाइज़ और ख़तीब हज़रात। तो ऐसे लोगों के साथ आपके रवाबित बढ़ेंगे, और कोई कामिल शख्सियत आपको मिलेगी, कोई रूहानी इंसान आपको मिलेगा जो आपकी ज़िंदगी में आपको इल्म व मारिफत से माला माल करेगा, इल्म की दौलत आपको देगा। वो शख्स आपको मुश्तरी के 9वें घर के क़याम के दौरान ज़रूर मिलेगा। आपका मज़हब और अक़ीदा बहुत मज़बूत होगा। बस
इसी पैगाम के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अगर आप अपने ज़ाती पैदाइशी ज़ायचा की रोशनी में अपने मसाइल का हल दरियाफ़्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर रब्ता करके असिस्टेंट से राबिता करें और मुझसे अपॉइंटमेंट हासिल कर सकते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे वीडियो बर वक्त आप तक पहुँचते रहें। इसी पैगाम के साथ कि ईद कुर्बान पे अपने अहले महल्ला, अपने अज़ और अक़ारिब के साथ साथ ग़ुरबा को भी शामिल हाल रखिए, उनका भी ख़याल कीजिए और मेरी जानिब से ईद कुर्बान की बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह आपका हामी व नासिर। खुश रहें, खुशहाल रहें, सलामत रहें, बाकरामत रहें। मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रिज़वी को अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।